वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज मिसलेनियस मैट्रिक्स का चैप्टर नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक मैट्रिक्स गिवन है ए और आपको प्रूव करना है कि ए आई प्लस बी ए होल पावर एन इजकल टू ए पावर एन आई प्लस एन ए रिश पावर माइनस वन बी ए। ये प्रूव करना है। ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है, आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए आप थोड़ा ध्यान देंगे। 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था PMI, वो कॉन्सेप्ट यूज होगा इसके अंदर, है ना। और यहाँ बताया है कि आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 यानी 2/2, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ ए और बी लिखा है, ये ध्यान रखना मैट्रिक्स नहीं है, ये कोई अलजेब्रिक क्वांटिटी है। क्लियर है। चलिए देखते हैं PMI, ध्यान रखेंगे। देखिए, यूजिंग मेथड इंडक्शन यानी PMI प्रिंसिपल मेथड इंडक्शन, राइट। तो उसमें क्या होता है, पहले n = 1 पुट करते हैं अपन। आपने n = 1 पुट किया और n = 1 पुट करने पर आपके पास इसमें जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो उससे रिजल्ट आपको ये आ जाएगा यानी लेफ्ट और राइट इक्वल। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, अज्यूम करते हैं हम कि हम मान लेते हैं कि ये कंडीशन n = k के लिए प्रूव है। तो उसमें हम n की वैल्यू k पुट कर देते हैं, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। ये को इसको नंबर 1 डाल दिया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि प्रूव करना है कि अब ये n = k+1 के लिए। तो जहाँ यहाँ पर n है, इसमें जहाँ जहाँ n है क्वेश्चन में, ये n, वहाँ हम k+1 रख देंगे। ठीक है। जैसे k+1 रखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, लेफ्ट राइट पोजीशन देखिएगा, k+1 रखा हमने, ये बना, n को हटाया k+1, यहाँ भी k+1 रखा। ठीक है। और यहाँ भी आपने k, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ था an-1, तो n को हटाया k+1 रखा, -1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये a हो गया। यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो राइट के इक्वल है। क्लियर। अब एक्सपोनेंट लॉ हमें पता है, एक्सपोनेंट लॉ में कि a⁻m + n = a⁻m × a⁻n, ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे हम। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया मैंने, एक +1 लिखा हुआ था पावर में, इसे ब्रेक कर दिया, एक के में और एक 1 पावर में अलग कर दिया। ठीक है। अब आपका ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये हमने 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है किसके इक्वल है, ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है। तो इसकी जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे। देखिएगा, इसकी जगह हमने ये रिप्लेस किया, ये रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये एज इट इज़ कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इस सेकंड टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट ये आता है। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई ये है। तो क्लियर, ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको सीखना है। जैसे यहाँ आपके पास मैंने रिजल्ट लिखे हैं I², आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर, यानी आई एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और इसका I² करना है। I² मतलब इसका स्क्वायर नहीं होता है, कभी सोचो स्क्वायर होता है, I² मतलब होता है I × I। ठीक है। और जब I × I करेंगे तो उसका रिजल्ट भी कितना आता है आपके पास, I आता है। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाए हैं कि I² मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर I होता है। और कभी भी किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे I को A से इंटू करा तो रिजल्ट A ही रहता है, आई को बी मैट्रिक्स इंटू करा रिजल्ट बी रहता है। ठीक है, आई ए का रिजल्ट भी ए आएगा, ए आई का रिजल्ट भी ए ही आएगा, आई बी का रिजल्ट भी बी मैट्रिक्स आएगा, बी आई का रिजल्ट भी आपके पास बी मैट्रिक्स आता है। ये हमने यहाँ 2 रिजल्ट निकाल के दिखाए हैं आपको। क्लियर, ये यूज़ किया, ये दोनों। क्लियर। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो आपने मल्टीप्लाई किया था उसके अंदर I² लिखा है, ये आई हो जाएगा। यहाँ देखिए ए मैट्रिक्स है, आई भी है, तो ए आई ए ही बन जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाए A⁻k⁴ राइट। आगे चले, इसमें यहाँ लिखा है ए आई को हमने ए लिख देंगे, बाकी अलजेब्रा जो लिखा हुआ है एज इट इज लिख देंगे। यहाँ देखेंगे अपन, यहाँ लिख रखा है A², तो A² मतलब A × A मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में 0 1 0 0, ये दे रखा है। और इसका स्क्वायर करेंगे मतलब इसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आया, 0 मैट्रिक्स आया। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, A² जो है ये 0 मैट्रिक्स हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा ही क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट लास्ट के दो टर्म बच गए आपके ये वाले, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक A⁻k ये रहा, बी ए रहा, ये कॉमन लिया मैंने। कॉमन लेने पर ये पूरा टर्म कॉमन निकल गया, इसके बाद यहाँ 1 बच गया, प्लस यहाँ k हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया, दैट इज इक्वल टू RHS। क्लियर है। ठीक है बच्चे पार्टी। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम है, यही प्रोसेस लगेगा उसके अंदर,
मिसलेनियस में है, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। नया क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हों तो ये प्रूव करो कि ए बी माइनस बी ए भी एक स्क्यू सिमेट्रिक है। ए और बी सिमेट्रिक है और प्रूव करना है ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो उस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकालना है। अगर उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स बन के आती है, सेम टू सेम मैट्रिक्स बन के आ गई, तो वो सिमेट्रिक है। और अगर उसका ट्रांसपोज माइनस कॉमन लेने के बाद मैट्रिक्स वही बन के आती है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? चलिए, अब ए एंड बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। जो सिमेट्रिक है इसका मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स दोनों सेम होगी। इसका मतलब ए इजकल टू ए ट्रांसपोज है, ए और ए टी, तो बी भी बी ट्रांसपोज इक्वल होगा। सिमेट्रिक क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इसको सिमेट्रिक है। तो मैंने बताया कि जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका पहले हमें ट्रांसपोज करने की वैल्यू निकालनी है। तो हमने इसके ट्रांसपोज को निकाला, देखते क्या आता है। इसका होल ट्रांसपोज किया। एडिशन में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ बीच में माइनस लग रहा है, तो इसका मतलब ए बी एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज अलग कर दिया, माइनस बी ए दूसरा मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज अलग कर दिया। प्लस और माइनस में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा मैट्रिक्स पर। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में रिवर्ट हो जाता है। जैसे ए बी का होल ट्रांसपोज है तो ये रिवर्ट हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सेम ऐसे ही बी ए का होल ट्रांसपोज है तो ये रिवर्ट हो जाएंगे, यानी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में गिवन है कि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक है, और ए टी ए के इक्वल है क्योंकि ये भी सिमेट्रिक है। सेम यही प्रोसेस यहाँ लगा दिया। अब बी ए माइनस ए बी आ गया, लेकिन यहाँ देखिए इसमें क्या ले रखा है, ए बी माइनस बी ए लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ है बी ए माइनस ए बी, यहाँ से माइनस कॉमन लिया मैंने। जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये माइनस कॉमन लिया, यहाँ से ये माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गया ए बी माइनस बी। यानी कि आप देखिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस कॉमन लेने के बाद ए बी माइनस बी ए बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके भाई, चलिए बच्चा पार्टी आगे देखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझते चलना है धीरे धीरे। शो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक, यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि ये आपके पास सिमेट्रिक है। यह कहता है कि ये इसको सिमेट्रिक भी हो सकती है अकॉर्डिंग एज ए, यानी ए पर डिपेंड है। अगर ए सिमेट्रिक हो या इसको सिमेट्रिक, मतलब क्या हुआ कि भाई ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक है अगर ए आपका सिमेट्रिक है, तो अगर ए आपका इसको सिमेट्रिक है तो ये प्रूव करना है कि ये भी इसको सिमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ दो केसेस बनेंगे। पहले केस के अंदर क्या लेंगे अपन, फर्स्ट केस के अंदर ले लेंगे भाई ए आपकी सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है इसका मतलब ये हुआ इसका ट्रांसपोज सेम होगा, ए इजकल टू ए टी लिख दिया मैं, राइट। अब हमें ये प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज ये वाली मैट्रिक्स, ये पूरी एक मैट्रिक्स है, ये आपके पास सिमेट्रिक होगी। मैंने बताया कि किसी का भी सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो उसका सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल लेना है। तो हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, तो ट्रांसपोज निकालेंगे क्या होगा, मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई में रिवर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये 3 है तो 3 में ध्यान रखना, अगर ए बी सी 3 मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स दे रखा हो तो उसका ट्रांसपोज में क्या होगा, बी जो है वो एज इट इज रहेगा, बी का ट्रांसपोज में एक्सप्लेन करूँगा आगे क्यों, और सी और ए रिवर्ट हो जाएगा ओनली, ये जगह सी ट्रांसपोज और लास्ट में चल जाएगा ए ट्रांसपोज, ऐसे लिखते हैं इसको। क्लियर? तो ये इसी रूल को मैंने अप्लाई किया, और यहाँ करने से ये देखिए यहाँ पर ये जो बी है और बी ट्रांसपोज रिवर्ट हो जाएंगे आपस में। तो ये बी है, यहाँ बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा, बी ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज लग जाएगा। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होती है, इसलिए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी आया, और यहाँ ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है क्योंकि सिमेट्रिक है, तो यहाँ मैंने ए लिख दिया, और बी ट्रांसपोज एज इट इज लिख दिया। तो अब आप देख पाएंगे कि जो हम मैट्रिक्स लेकर चले थे ये, और इसका ट्रांसपोज भी सेम वही मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। क्लियर? अब दूसरा केस है कि भाई अगर ये ए वाली मैट्रिक्स इसको सिमेट्रिक हो, अगर ए इसको सिमेट्रिक है इसका मतलब ये हुआ कि इसका ट्रांसपोज जो है माइनस ए के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना है, ये रिजल्ट यूज़ करेंगे आगे। चलिए अब प्रूव करते हैं इसको सिमेट्रिक। तो किसी को मैंने बताया सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक प्रूव करना हो पहले उसका होल ट्रांसपोज लेंगे, तो इस मैट्रिक्स का मैंने होल ट्रांसपोज लिया। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में तो रिवर्ट हो जाएगा, ट्रांसपोज लग जाएगा। 3 हो तभी रिवर्ट होगा, ध्यान रख लेना। लेकिन 3 में जो बीच वाले मैट्रिक्स है जैसे ए है वो एज इट इज़ ए का ट्रांसपोज बन जाएगा, और बी ट्रांसपोज रिवर्ट हो जाएंगे। ये रिवर्ट होने पर क्या बन जाएगा, बी ट्रांसपोज, ये ए मिड में है ए ट्रांसपोज, और ये बी ट्रांसपोज है वो इधर आ गया और उसका ट्रांसपोज फिर लग जाएगा, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो गया। और हमें पता है ए
इसको सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए होगी, बी ट्रांसपोज ऐसे हो गया, इसका रिजल्ट आ गया माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला था वो नेगेटिव साइन आने के बाद सेम आ रहा है, इट मीन्स इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताएंगे कि तीन में कैसे बीच वाला जो मैट्रिक्स है एज इट इज रहता है। देखिएगा, जैसे सपोज करो आपके पास ए बी और सी, ये तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालना है, तो मैंने कहा रिवर्ट हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं बी जो बीच वाला है वो वहीं रह रहा है, रिवर्ट नहीं हो रहा है रिवर्ट। देखिए आपके पास तीन है, हमें दो मैट्रिक्स का रूल पता है, तो हमने ए बी को एक मैट्रिक्स मान लिया, सी को दूसरा मैट्रिक्स मान लिया, तो हम आपको अभी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में ट्रांसपोज रूल प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, तो ये रिवर्ट हो जाएगी, यानी क्या आएगा सी ट्रांसपोज और ए बी का होल ट्रांसपोज। करेक्ट, करेक्ट है। अब देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं ए बी, ये भी प्रोडक्ट मारा तो ये भी रिवर्ट हो जाएगा, तो ये रिवर्ट होगा, क्या बनेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है सी ट्रांसपोज, ये हो गया। देखिए बी यहाँ भी मिड में था और यहाँ भी मिड में आ रहा है, तो रिवर्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। क्लियर, तो ये वैल्यूज क्या है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज गिवन है, और कह रहा है कि ये ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए का प्रोडक्ट ए ट्रांसपोज ए दैट इज इक्वल टू आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए अब ये हमारे पास मैट्रिक्स ए तो गिवन है लेकिन ए ट्रांसपोज नहीं है, हमें पता है कि ट्रांसपोज निकाल सकते हैं कि रो है इसको कॉलम बनाया, इस रो को इसको कॉलम बनाया, इस रो को इसको कॉलम बनाया, ये ट्रांसपोज आ गया। अब जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है ना, तो ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, इक्वल टू आई, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का है, ठीक है कितने ऑर्डर का है, ये 3/3, ये 3/3, तो ये भी 3/3 का ही होगा। क्लियर, अब इन्हें 7 सिस्टम से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 7 सिस्टम समझते बच्चा, ये रो ये कॉलम, ये 7 बन गया, देखो यहाँ से उठाया ये डल, ये 7 सिस्टम इसलिए कहता हूँ मैं, पहली एंट्री आई, फिर यहाँ उठाया इस पे डाला, ये दूसरा 7 बन गया, ये दूसरी एंट्री, यहाँ उठाया इस तीसरे पे डाला, ये तीसरा 7 बन गया, ये 7 सिस्टम से ये मैंने इसके प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करा और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट ये आ गया। ठीक, अब ये दो मैट्रिक्स है 3/3 की, ये दोनों इक्वल है, देखो दिखा रखा है इक्वल का साइन, जब मैट्रिक्स इक्वल होती है इसका मतलब उनके जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होते हैं, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि ये वाली वैल्यू है एक 1 के इक्वल हो जाएगा, 6y² भी 1 के इक्वल हो जाएगा, ये 3z² इस प्लेस पर 1 लिखा हुआ है इक्वल हो गया, ये कंपेयर करने पर ये रिजल्ट आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर x की वैल्यू निकल जाएगी प्लस माइनस, ध्यान देना x² = 1/2 है तो x = प्लस माइनस 1/√2, y² 1/6 है तो y = प्लस माइनस 1/√6, एंड z² देखो 3z² 1 है तो z² कितना आएगा 1/3, z² कितना आएगा 1/3, तो z = प्लस माइनस 1/3। ओके, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए आगे 7th क्वेश्चन, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, कि x की क्या वैल्यू हो कि ये मैट्रिक्स और इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाए 0, 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स हो जाए, जीरो मैट्रिक्स मतलब इसमें ऑल एंट्रीज आपकी जीरो होती है, उसे जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर, अब यहाँ मल्टीप्लाई में थोड़ा ध्यान रखेंगे, आप आदत पटक लीजिए, हमें मल्टीप्लाई हमेशा लेफ्ट से राइट में करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है इससे, फिर जो रिजल्ट इन दोनों का आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप ऐसा मत करना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें फिर इसको कर लें, कई बार क्या है कि इसका और इसका ऑर्डर मल्टीप्लाई का जो रूल होता है उसको फॉलो नहीं करता है, तो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए बेटर है कि अभी अच्छी आदतें हमें पटक लें कि हमें मल्टीप्लाई लेफ्ट से राइट में ही करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इससे इंटू करेंगे, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसको इससे इंटू करेंगे। तो ध्यान देना ये मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं, देखिए इसमें रो कितनी है फर्स्ट, कॉलम कितना है 3, ठीक, इसमें देखिए रो 1 2 3, कॉलम कितना है 3, तो 3/3, तो यहाँ इसके जो पड़ोसी हैं वो सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये दोनों कट हो गया, तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा 1 × 3 में आएगा, यानी कि एक ही रो आएगी उसके अंदर, ये एक रो, ठीक है, और कॉलम 3 आएगा, ये ध्यान रखना। चलिए करते हैं 7 सिस्टम से मल्टीप्लाई इसका, देखिए मल्टीप्लाई देखो, इस फर्स्ट रो को उठाया 7 सिस्टम से, ध्यान रखना ये 7 सिस्टम से, और यहाँ ड्रॉप किया आपने, ठीक है, 7 बन गया, ये 7 बन गया, ठीक है, इसमें ये रिजल्ट आया, ऐसे इससे ये रिजल्ट आया, ऐसे इससे ये रिजल्ट आया, ये 3 रिजल्ट आ गया, और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक एंट्री ये हो गई, ये एक एंट्री है, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री, ये एंट्री आ गई, ठीक है, अब ये रिजल्ट आ गया। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 सिस्टम से, ध्यान देना ये आ रहा है 1 रो 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 रो एंड 1 कॉलम, तो 3 से 3 कैंसिल पड़ोसी, ठीक है, हो सकता है मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 का आएगा, 1 × 1 का मतलब ओनली 1 एलिमेंट आएगा इसके अंदर। क्लियर है, चलिए करते हैं 7 सिस्टम मल्टीप्लाई इसका, जैसे इस रो को उठाएंगे एक ही रो है इस पर डालेंगे,
तो आपके पास ये रो इस पर आएगी, तो इससे एक ही एंट्री आएगी, ध्यान रखना। एक बार एक रो को उठाकर एक कॉलम पे ड्रॉप करते हैं तो वो पूरी एंट्री एक ही होगी, और उनके साथ जो कॉन्टेक्ट में आएंगे प्लस का साइन लगा देंगे अपन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको रो को उठाया ये और इस कॉलम पे डाल दिया, तो ये पूरी एक ही एंट्री, ध्यान रखना। और है ही नहीं, और आगे कॉलम ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही सिंगल एंट्री आएगी इसके अंदर, ठीक है। इसे सिंगल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको सोल्व करेंगे, ये रिजल्ट आ गया, और ये इक्वल टू जीरो है। जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स हो गया। और इसे कंपेयर किया बोथ साइड, तो क्या बन गया, दिस इक्वल टू जीरो, 4 + x जीरो, 4x इक्वल टू -4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्लियर। कई बार आपका हो सकता है ऐसे आ जाए कि यहाँ पर सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट और भी आ सकते हैं ना, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तब कंपेयर कर जाएंगे उनको, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनती है कोई, तो क्वाड्रेटिक बन रहा है तो उसके फैक्टर कर लेंगे, या फिर जैसे भी सिचुएशन आएगी उस हिसाब से सोल्व कर लेंगे इक्वेशन को। या तो लीनियर इक्वेशन बन गया। कई बार ऐसा जाता है, यहाँ x² प्लस सपोज करो 6x, राइट, प्लस या यहाँ पे आपके पास आ गया 5, और दैट इक्वल टू जीरो आ गया, ये पोजीशन बनेगी। इसका मतलब ये एक एंट्री है, ये इसके इक्वल होगी। इट मीन्स x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टराइज करके जो भी फैक्टर बनेंगे उससे एक्स की 2 वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, एक्स को देखकर उन्होंने देख रखा है कि भाई मैट्रिक्स के बाहर कोई भी स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसको ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ जो एक्स है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो क्या है, एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमेशा 7 सिस्टम से होगा। ये नहीं कर दे इसको इससे इंटू कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, आपस में इंटू कर दो, गलत हो जाएगा बिल्कुल। बिकॉज इट इज़ नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ढंग से ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आपके दिमाग में बात आ रही है कि ये जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर की है, क्योंकि मल्टीप्लाई तभी हो पाएगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा, है ना। मल्टीप्लाई तभी होगा ना, इसका मल्टीप्लाई कब होगा, जब आपके पास प्रोडक्ट रूल पता होगा कब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ इसका ऑर्डर डिफाइन नहीं है, इसका ऑर्डर पता है, जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर पता है। तो हमने यहाँ इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए अब यहाँ पर कि सपोज करो ये एक्स है ये, और ये इसको मैंने ए मान रखा है, ठीक है, और इसको क्या लेट कर लिया मैंने, बी लेट कर लिया। अब ऑर्डर की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक्स का ऑर्डर तो नहीं पता, लेट कर लिया मैंने m×n। ए का ऑर्डर हमें पता है 2/3 है, बी का ऑर्डर भी पता है 2/3 है, करेक्ट। अब ये दोनों प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट जब हो सकते हैं जब इनके पड़ोसी सेम होंगे, ये वाले पड़ोसी सेम होंगे। पड़ोसी सेम का मतलब n की वैल्यू 2 आएगी तब प्रोडक्ट हो सकता है, तो n की वैल्यू 2 होगी, तो n का तो वैल्यू फाइंड हो गया 2। अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा ये n से n कट जाएगा, तो लेफ्ट में जो आया ऑर्डर मल्टीप्लाई में, इनका मल्टीप्लाई m/3 आया, और राइट में दे रखा है कि आपका आंसर जो आएगा वो 2/3 ऑर्डर में आएगा। इसका मतलब ये जो m है ये किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया ये m, ठीक है। इसका मतलब m की वैल्यू 2। तो ये क्लियर कर लेना है कॉन्सेप्ट को। इसका मतलब ये हुआ x जो मैट्रिक्स है आपकी x, उसका ऑर्डर m×n यानी 2/2 ऑर्डर का हुआ। तो हमने लेट कर लिया एक मैट्रिक्स 2/2 का, ABCD 2/2 का मैट्रिक्स, ठीक है। और ये वैल्यूज़ x की जो वैल्यू थी यहाँ देखो बेटा, जो x आया यहाँ x वो लेट किया है 2/2 का इस कंडीशन से, ठीक है। और यहाँ एज इट इज़ x का यहाँ वैल्यू लेट किया वो रख दिया, इसको एज इट इज़ इक्वल टू ये एज इट इज़ रख दिया मैंने, और यहाँ मेरे पास रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। अब ये देखिए दो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो वही रूल लगेगा 7 सिस्टम से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो जैसे 7 सिस्टम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला रो इस पर जाएगा, ये एक एंट्री आ गई, तो इस रो को इस पर डालेंगे दूसरी एंट्री। देखो अभी रो उठा रहे हैं, ध्यान रखना, अगर रो पिक करते हैं तो एक रो ही बनेगी, सेकंड रो उठाएंगे तब सेकंड रो बनेगी। तो फर्स्ट रो ही उठा रहे हैं तो रो ही एंट्री में आएंगे, ध्यान रखना। फर्स्ट रो को उठाया फर्स्ट कॉलम पे ये आया, फर्स्ट रो को उठाया सेकंड कॉलम पे ये आया, फर्स्ट रो को उठाया थर्ड कॉलम पे ये एंट्री। अब हम सेकंड रो उठा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही सेकंड रो उठाएंगे तो आपकी सेकंड रो प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये सेकंड रो को उठाया यहाँ डाल दिया, ये आ गया, इसको उठाया सेकंड कॉलम पे डाल दिया, सेम ऐसे इसको उठा के थर्ड कॉलम पे डाल दिया, ये वैल्यूज आ गई, क्लियर। दैट इज इक्वल टू ये हो गया। अब आपके पास देखिए ये जो मैट्रिक्स है दोनों, ये 1 2 1 2 3, ये 2/3 की मैट्रिक्स है, ये 2/3 की इक्वल लग रहा है, तो डेफिनेटली इक्वल है, तो ऑर्डर भी सेम होगा और एलिमेंट भी सेम होंगे, तो हम इसे कंपेयर कर जाएंगे। कंपेयर करने से क्या होगा कि देखिए जिस पोजीशन पे ये लिखा है उसी पोजीशन पे -7, ये देखिए यहाँ 2a + 5 भी है, यहाँ -8, यहाँ 3a + 6 भी है, यहाँ -9 लिखा हुआ है। ऐसे ही कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर, इसको इससे कंपेयर, इसको इससे कंपेयर, कंपेयर करने पर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हम 10th क्लास के बारे में सोचे। देखो 10th क्लास में था कि आपके पास देखो ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी के अंदर आपके पास 3 रिलेशन है, ये देखो। अब इन 3 इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशन किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे, वहाँ से ए बी निकल जाएगा।
सेम ऐसे यहाँ सी और डी दे रखा है, इसमें भी 3 इक्वेशन हमारे पास है। एनी 2 इक्वेशन जो भी आपको अच्छा लगे उसको सोल्व करके आप यहाँ वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ए भी निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया, और इन्हें एक्स मैट्रिक्स जो लेट किया था उसमें अरेंज कर देंगे। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।